हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स डेटा स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट ये लिखा व्हेन डीलिंग विद मशीन लर्निंग मॉडल्स। जब हम मशीन लर्निंग की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फैक्टर्स डेटा स्ट्रक्चर कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। लाइक अगर मैं कलर्स की बजाय हम एग्जांपल लेते हैं जेंडर की। जेंडर इज़ इक्वल टू एक वेक्टर बनाया मैंने, तो सिंपल वेक्टर में मैं लिख देता हूँ मेल और फीमेल और मेल फीमेल, दोबारा मेल और दोबारा फीमेल और ट्रांसजेंडर तो ये जेंडर के नाम का एक वेक्टर बना है सिंपल। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है फैक्टर में, तो उसका कोड ये लिखा हुआ है। मैं लिखूँगा जेंडर इज इक्वल टू एज डॉट फैक्टर और इसी में जेंडर को पास कर दूंगा। तो पहले इसको करने से पहले जेंडर को प्रिंट करें। क्या आउटपुट आ रही है? मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। देखिए कोई तरतीब नहीं है। जिस तरतीब से आपने लिखा, जिस सीक्वेंस से आपने लिखा, इसने डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया। मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से बेतरतीब डेटा नहीं ले सकते। आपको इस डेटा को की कुछ ना कुछ इसको तरतीब देनी पड़ती है। तो उसकी एग्जांपल जो है वो फैक्टर से मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं वही कोड जो मैंने डिलीट किया था उसको दोबारा लिखूँ। अब देखें ज़रा इसने क्या किया है। बेसिकली ये बता रहा है कि जेंडर में क्या है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर 5 वैल्यूज़ हैं और रिपीट हो रही हैं और तरतीब भी कोई नहीं है। इसने इसके लेवल सेट कर दिए। एक तो आपने मेल 2 दफ़ा लिखा उसने 1 दफ़ा लिख दिया, और फीमेल 2 दफ़ा लिखा उसने 1 दफ़ा लिख दिया, और तरतीब लगा दी है अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहले फीमेल, फिर मेल, और फिर जो एफ से शुरू हो रहा है, फिर एम से शुरू हो रहा है, और फिर टी से शुरू हो रहा है। एक तो अल्फ़ाबेटिकली इसको तरतीब दी है, दूसरा इसने क्या किया कि जो रिपीट हो रहे हैं उनको ख़त्म करके सिंपल आपको लेवल्स क्रिएट कर दिए। अगेन इसके बारे में आपकी को मुकम्मल जो है वो समझ जो है उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स की मदद से सॉल्व नहीं कर लेते।